नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का 6 चैप्टर, जिसका टाइटल है पोइट एंड पैनकेक्स, और जिसको जो है वो अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है, जिसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो है वो पहले अपलोड किया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट थर्ड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952 कि 1952 के अंदर एक फ्रैंक बूचमैन नाम के व्यक्ति, जिसकी एक कंपनी थी मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, उसके कम से कम 200 लोग जो है वो मद्रास के अंदर उन्होंने विजिट किया था 1952 के अंदर। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जिमनी स्टूडियो। और उस समय जो है वो जिमनी स्टूडियो से ज़्यादा कोई वार्मर होस्ट जो है, वार्मर यानी जो बहुत ही इच्छा के साथ में गर्म स्वागत जो है या स्वागत उनका कर सके, तो ऐसा इंडिया के अंदर उस समय जिमनी स्टूडियो से बेहतरीन कोई होस्ट जो है मेज़बान उनको नहीं मिल सकता था। समवन कोल्ड द ग्रुप ऑफ एन इंटरनेशनल सर्किस, और लोगों को पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। तो बहुत सारे लोग जो है समवन किसी ने कहा कि ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सर्किस है, यानी ये जो लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सर्कस दिखाने वाले लोग हैं। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रैपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, और वो जो लोग जो थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ट्रैपीज़ का मतलब होता है जो कलाबाजी होती है या जो सर्कस जिस प्रकार से दिखाया जाता है, उसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, और उनका जानवरों के साथ जो परिचय होता है, यानी जो सर्कस जो होता है उसके अंदर जानवरों की कलाबाजियाँ भी दिखाई जाती है, जानवरों के साथ में कुछ एक्शन दिखाए जाते हैं। वाज ओनली एट द डिनर टेबल, तो उनका जो जानवरों के साथ जो परिचय जो था वो केवल और केवल कहाँ हुआ है, डिनर टेबल के ऊपर हुआ है। यहाँ पर लेखक जो है वो मजाक में कह रहे हैं कि उन्हें केवल जानवरों का मांस खाना ही मांस से ही वो परिचित हैं, जबकि उनकी जो जानवरों की एक्टिविटीज़ है उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ वो मजाक के लहजे में ऐसा कह रहे हैं। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने जो है वो जिमनी स्टूडियो के अंदर दो जो प्ले हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है परफॉर्म किया था। और उनमें कौन से थे भी, दे आर जोंथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर। तो ये दो नाम जो है आपको याद रखने हैं, एक तो जोंथम वैली है और एक फॉरगॉटन फैक्टर है। तो ये जो दो प्ले हैं उनके द्वारा जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उनको जो है वो परफॉर्म किया गया था। रेन सेवरल शोज इन मद्रास, और इनके जो है बहुत सारे शो जो हैं वो मद्रास के अंदर जो है परफॉर्म किए गए थे। एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन, दूसरे लोगों के साथ साथ ऑफ द सिटी के द जिमनी फैमिली ऑफ 600, और जिमनी फैमिली के अंदर कितने सदस्य हैं, 600 लोग जो हैं। सा द प्लेज, उन्होंने यानी जो जिमनी स्टूडियो के जो 600 लोग जो थे उनके साथ साथ शहर के बहुत सारे दूसरे लोगों ने जो इन प्लेज को देखा था ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार इन प्लेज को देखा गया था। द मैसेज ऑफ द प्लेज वाज यूजुअली प्लेन सिंपल होमलीज, और इन प्लेज का जो मैसेज होता था वो बहुत ही सामान्यतः सिंपल होता था, प्लेन होता था और सिंपल होमलीज। और सामान्य होमलीज का मतलब जो धार्मिक उपदेश होते हैं उसके जैसा होता था। बट द सेट एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेटेड, लेकिन सबसे बेहतरीन उनकी जो चीज़ जो थी कि उनका जो सेट होता था, यानी जहाँ वो परफॉर्म करते थे वो बहुत ही बेहतरीन होता था, फर्स्ट क्लास होता था, फर्स्ट रेट होता था। और उनका कॉस्ट्यूम यानी जो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है वो जैसे किसी बंदर का सीन करना है तो बंदर का जो कॉस्ट्यूम होता है, यानी बंदर के जो ड्रेस पहननी है, पूंछ लगाना है, तो उसको कॉस्ट्यूम बोलते हैं। तो उनका कॉस्ट्यूम और सेट जो है वो फर्स्ट रेटेड होता था। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर, कि मद्रास और जो तमिल ड्रामा जो था, जो ड्रामा कम्युनिटी जो थी, ट्रेबली इम्प्रेस्ड टेरिबली, वो भयंकर रूप से, टेरिबली ऐसी भयंकर के लिए आता है कि वो भयंकर तरीके से जो है उससे इम्प्रेस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोंथम वैली, और उसके बाद जो है वो वर्षों तक तमिल प्ले जो थे उसके अंदर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के जो सीन होते थे वो जोंथम वैली में जिस प्रकार से प्रदर्शित किए गए थे उसी मैनर से उनको दिखाया जाता था। विद ए बेयर स्टेज, खाली स्टेज के ऊपर, ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और बैकग्राउंड के अंदर सफ़ेद जो है वो कर्टेन होता था, पर्दा होता था।
एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। और इसके साथ साथ जो है जब सनसेट और सनराइज़ का जब दृश्य दिखाया जाता था तो एक ट्यून जो है वो बजती थी फ्लूट के ऊपर, बांसुरी के ऊपर। इट वाज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA का मतलब क्या है अभी? MRA का मतलब है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। जो ये ग्रुप ऑफ पीपल आया था सर्कस, जिसको लोग कह रहे थे कि ये सर्कस दिखाने वाले हैं। तो पोइट लेखक हमें बता रहे हैं कि कुछ सालों के बाद में मुझे पता चला कि मैंने इससे सीखा वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट। ये काउंटर करने के लिए आया था इंटरनेशनल कम्युनिज्म। यानी जो जिस प्रकार से पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म जो है, समाजवाद जो है वो बढ़ रहा था, मार्क्सवाद जो है वो बढ़ रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए जो है ये लोग आए थे। एंड द बिग बॉस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। तो उन लोगों ने जो है मिस्टर वासन को बिना कुछ बताए हुए, यानी उनका यूज किया था मिस्टर वासन का, उनके हाथों में जो है वो आ गए थे मिस्टर वासन, उनकी बातों में आ गए थे। एंड नॉट श्योर हाउएवर, और फिर भी ये बात श्योर नहीं है, दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर इंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। यानी वो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए आए थे, लेकिन वास्तव में ये जो केस जो था इसका जो है वो अनचेंजेबल प्रभाव जो है वो पड़ा था। यानी इससे जो जिमिनी स्टूडियो जो था उसके ऊपर, और ना ही जो बिग बॉस जो थे उसके ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा था। MRA और नॉट MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे वो MRA हो या नो MRA ना हो, या अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद ना हो, इससे इसके ऊपर जो है वो स्टूडियो जो था उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा इस चीज़ का, कम्युनिज्म का कोई काउंटर यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। यानी इसका कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ा था, कुछ चीज़ों को छोड़ करके कि जो ड्रामा की कुछ चीज़ें जो थी जैसे सनसेट और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें जो थी उसके ऊपर ज़रूर इसका प्रभाव देखने को मिला था। द स्टाफ ऑफ जिमनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम कि जिमनी स्टूडियो के जो जिमनी स्टूडियो के लिए बहुत ही अच्छा समय था। होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज ऑफ एट लीस्ट 20 नेशनलिटीज़। ये क्यों उसके लिए बहुत ही शानदार समय था? क्योंकि वो 200 लोगों की मेज़बानी कर रहे थे, जो कम से कम 20 अलग अलग देशों से आए हुए थे। तो अलग अलग देशों से आए हुए लोगों से अलग अलग प्रकार की बातें सीखने के लिए मिल रही थी, अलग अलग जानकारियाँ उनको मिल रही थी। तो ये उनके लिए एक बहुत ही नाइस समय था, बहुत ही अच्छा समय था जिमिनी स्टूडियो के लिए। इट वाज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर, और ये एक चेंज भी था यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स की, जिस प्रकार से सामान्य रूप से जो जिमिनी स्टूडियो के अंदर जो भीड़ के जो दृश्य जो है वो दिखाए जाते थे, तो उसमें क्या किया जाता था कि जो ऑफिस बॉय होता था वो सभी लोगों को जो है वो क्या करता था कि जिस प्रकार से क्राउड प्ले के लिए पहले जो भीड़ आती थी वो इंतज़ार करती रहती थी टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स, की उनके ऊपर जो है मोटी एक लेयर जो है वो मेकअप की जो है वो चढ़ाई जाएगी। मेकअप बाय द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय के द्वारा इन द मेकअप डिपार्टमेंट, की मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर बदलती हुई दिखाई दी थी। ए फ्यू मंथ लेटर, कुछ ही महीनों के बाद में, द टेलीफोन लाइन ऑफ द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास बज्ड, कि कुछ महीनों के बाद में जो टेलीफोन लाइन जो थी बिग बॉस की, मद्रास वाले की, वो एक बार फिर से, बज्ड का मतलब होता है रिंग करना, वो बजी। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, वी एट जिमनी स्टूडियो क्लियर्ड होल शूटिंग स्टेज, और हमने एक बार फिर से जिमनी स्टूडियो का जिमनी स्टूडियो जो था उसका जो स्टेज जो था, शूटिंग स्टेज जो था, उसको एक बार फिर से हमने क्लियर किया, उसको साफ़ किया, टू वेलकम अनोदर विजिटर, और पता चला कि कोई दूसरे जो हैं वो विजिटर आने वाले हैं। ऑल दे सैड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, और ऑल दे सैड, जिन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि वो इंग्लैंड से कोई पोइट आ रहा है। अभी पता नहीं है कि कौन लोग आ रहे हैं, तो इतना बड़ा स्टूडियो है, 600 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि कोई पोइट आ रहे हैं। उनको तो कहा गया कि विजिटर्स आ रहे हैं, तो वो साफ़ सफाई की जो स्टेज वगैरह है उनको करने में लग गए। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जिमनी स्टाफ नो और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, और जो जिमनी स्टूडियो के जो सामान्य लोग जो थे, सामान्य स्टाफ जो था, उन्होंने जिनके बारे में जानते थे या जिनके बारे में सुना था वो केवल वर्ड्सवर्थ और टेनिसन ही थे। यानी जो है वहाँ पर जो काम करने वाले लोग जो थे उन्होंने टेनिसन और वर्ड्सवर्थ का ही नाम सुना था। द मोर लिटरेट वंस
और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लिटरेट लोग जो थे, वंस नो ऑफ कीट्स, वो शायद कीट्स के बारे में, शैले के बारे में और बायरन के बारे में जानते होंगे। और वन और टू, और एक दो लोग जो ज़्यादा साहित्यक रुचि वाले लोग जो थे, माइट हैव फेंटली, फेंटली यानी बहुत ही कम रूप से, कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, शायद बहुत ही कम लोग होंगे, एक दो लोग होंगे जो इलियट का नाम भी जानते होंगे। हु वाज द पोइट विजिटिंग द जिमनी स्टूडियो नाउ, कि अब कौन पोइट हैं जो जिमनी स्टूडियो को विजिट करने वाले हैं। ही इज़ नॉट ए पोइट, तो किसी ने कहा कि वो तो पोइट है ही नहीं। ही इज़ एन एक्टर, एडिटर, कि वो तो कोई एडिटर हैं, जैसे पत्र पत्रिका को एडिट करने वाले हैं। दैट्स वाई, और इसीलिए द बॉस इज़ गिविंग हिम ए बिग रिसिप्शन, और इसीलिए जो है वो बॉस जो है उनको एक बड़ा रिसिप्शन दे रहे हैं, बड़ा वेलकम पार्टी उनको दे रहे हैं। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकतन, ये कोई एक पत्रिका है जिसका खुद ही ये एडिटर हुआ करते थे। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि एस एस वासन जो है वो खुद ही एक वीकली पत्रिका के एडिटर हैं, और इसलिए कोई एडिटर आ रहा है, और इसीलिए वो जो है वो उनको एक बड़ा रिसेप्शन जो है वो देने की योजना बना रहे हैं। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नन नेम ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, और ही वाज नॉट द एडिटर, वह एडिटर नहीं था, ऑफ एनी ऑफ नन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस, उन जो ब्रिटिश पब्लिकेशंस जो हैं जिनको लोग मद्रास के अंदर जानते हैं, दैट इज़ जो हैं दोज नन एट द जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियो के अंदर जाने जाते हैं, यानी जिमनी स्टूडियो के अंदर जो जिन पत्र पत्रिकाओं के नाम जो है जाने जाते हैं उनके बारे में उनके एडिटर ये नहीं है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदूज वर, कि जो taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily but not from the Manchester Guardian or the London Times, यानी लोग ऐसा, अब यहाँ पर जो है वो मद्रास के अंदर तो जो इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध अखबार जो हैं, जैसे मैनचेस्टर गार्डियन है, द लंदन टाइम्स है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन टाइम्स है, द हिंदूज़ हैं, तो उस प्रकार के नाम जैसे जाने जाते हैं, तो वैसे ही जो लोग सोच रहे थे कि इन टाइम्स ऑफ जो लंदन टाइम्स है या मैनचेस्टर गार्डियन है, इनके तो वो एडिटर है नहीं। दैट वाज ऑल द इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्मिंग अमंग ऑफ अस, और यही वो समाचार पत्र थे जिनके बारे में यहाँ के अधिकतर लोग जो है जानते थे। एट लास्ट, और अंततः अराउंड 4 in the आफ्टरनून, कि आफ्टरनून के बाद में 4 यानी 4 PM को द पोइट और द एडिटर अराइव्ड, वो जो पोइट या जो एडिटर जो था वो पहुंचा। ही वाज ए टॉल मैन वेरी इंग्लिश, और वो एक लंबा और एक इंग्लिश मैन था, वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस था अपनी ट्यून के अंदर, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और वो निश्चित ही हमसे जो है वो अननोन था, यानी हम में से कोई उसको जो है वो नहीं जानता था। बैटलिंग विथ हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, बैटलिंग का मतलब बैटल का मतलब वैसे युद्ध होता है, तो यहाँ पर संघर्ष करते हुए हाफ डजन यानी आधे दर्जन, पेडेस्टल फैंस का मतलब होता है जो टेबल फैन जो है उसको आप कह सकते हैं, जो शूटिंग स्टेज के ऊपर लगे हुए थे उनके साथ में वो संघर्ष करता हुआ जो है उन लोगों को दिखा।